नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मक्के की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो पर हम डिटेल से विस्तार से समझेंगे उन्नतशील किस्में कौन सी हैं, खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, मक्के की क्रॉप के लिए किस प्रकार की मौसम, जलवायु, टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी मिट्टी पर इसका प्रोडक्शन अधिक होता है और साथ ही अनुकूल समय, कितनी लागत लगती है, कितना उत्पादन होता है, 1 एकड़ से कितना हम मुनाफा निकाल सकते हैं, बाज़ार भाव, बीज दर और साथ ही क्या सीड्स ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है या फिर नहीं है, एवं खाद, दवाइयाँ, खरपतवार की रोकथाम और सोइंग डिस्टेंस की हमको मक्के की बुआई कितनी दूरी पर करनी चाहिए। तो इन सभी की जानकारी के लिए, डिटेल में जानकारी के लिए, और यह एक मक्के की न्यू वीडियो है और इस वीडियो पर आपको A to Z संपूर्ण जानकारी कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कॉर्न कल्टीवेशन की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर बने रहिए। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार और भाई आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। मक्के की खेती करने के लिए सूटेबल जो टाइमिंग है, खरीफ सीजन के लिए आप जून और जुलाई पर बुआई कर सकते हैं, रबी सीजन पर आप अक्टूबर नवंबर पर, और जायद सीजन पर फरवरी मार्च महीने पर आप मक्के की बुआई कर सकते हैं। भारत पर सबसे ज़्यादा जो बुआई होती है खरीफ सीजन पर होती है और खरीफ सीजन के लिए 15 जून के आसपास की टाइमिंग काफ़ी अच्छी, काफ़ी परफेक्ट मानी जाती। बाकी जून जुलाई पर आप खरीफ सीजन के लिए सोइंग बुआई कर सकते हैं। नेक्स्ट विषय के ऊपर बात करते हैं जलवायु। मक्के की क्रॉप एक उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है जो कि एक अनाज वर्गीय फसल है। भारत में अधिकांश मैदानी भागों से लेकर लगभग 2700 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ी क्षेत्रों पर मक्का को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। और मक्के की जो क्रॉप है मनुष्य के साथ साथ पशुओं का भी यह मुख्य आहार है। मक्के का उपयोग, आइए जानते हैं मक्के का यूज़ किस किस तरीके से होता है। चपाती के रूप में, भुट्टे सेंक कर, इसके अलावा मधु मक्का को उबालकर जो कॉर्न फ्लेक्स के रूप में, पॉपकॉर्न के रूप में, लैया के रूप में, कार्ड ऑयल, इसके अलावा बायोफ्यूल्स के रूप में, प्रोटीन एक्स के रूप में, और साथ ही चॉकलेट, स्टार्च, कोका कोला के लिए कॉर्न सिरप और बेबी कॉर्न के साथ साथ लगभग 65% मक्के का उपयोग मुर्गी एवं पशु आहार के रूप में किया जाता है। और भी मक्के का उपयोग समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं टेम्परेचर। तो मक्के की क्रॉप के लिए अनुकूल सूटेबल जो टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। मक्के की खेती करने के लिए अनुकूल सॉइल और मिट्टी। मक्के की खेती करने के लिए सॉइल यानी अनुकूल भूमि, तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 से लेकर 7.5 तक बढ़िया रहता है। और मक्के की खेती करने के लिए काली मिट्टी, काली दोमट और पीली भूमि पर काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। लेकिन हाई एल्कलाइन यानी क्षारीय भूमि पर आप खेती ना करें। और हाई एल्कलाइन है तो आप सल्फर युक्त खादों का यदि प्रयोग करते हैं तो मक्के की आप सफलतापूर्वक खेती भी कर सकते हैं। बाकी काली दोमट मिट्टी पर, पीली मिट्टी पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है मक्के की खेती से आप निकाल सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, तो मध्यम गहराई में चलने वाले जैसे कल्टीवेटर है 1 से 2 बार प्लोइंग कराना है, जुताई कराना है। उसके बाद 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद को पूरे खेत में बिखेर कर रोटावेटर से खेत को एकदम समतल करा दीजिए। 1 से 2 बार ही आपको कल्टीवेटर चलाना है। ठीक तरीके से खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। और रोटावेटर चलवाने से पहले 2 ट्राली पकी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, पूरे खेत में बिखेर दीजिए और रोटावेटर से खेत को समतल करा दीजिए। बुआई के समय खाद यानी मक्के की क्रॉप के लिए बेसल डोज, जब हम बुआई कर रहे हों तो उस समय कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रति एकड़ की दर से हम आपको जानकारी बतला रहे हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम। अब इस पर फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, कैल्शियम भी है, बोरॉन की भी मात्रा होती है, जिंक की मात्रा भी होती है। 100 किलोग्राम लेना है आपको SSP
उर्वरक खाद। इसके साथ आपको 40 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम DAP डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक खाद लेना है। इसके साथ पोटास लेना है 30 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 30 किलोग्राम। और आपने अक्सर देखा होगा कि दीमक की समस्या भी खेतों पर आती है, तो दानेदार कीटनाशक जैसे फिप्रोनिल 0.3% GR जैसे रिजेंट आता है दानेदार कीटनाशक 5 किलोग्राम। इन सभी खादों को पूरे खेत में बिखेर कर आप बुआई कर दीजिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उन्नतशील किस्में। मक्के की हाइब्रिड जो वैरायटी हैं, उन्नत उत्पादन देने वाली जो वैरायटी हैं, जैसे सिंजेंटा कंपनी की NK30+ वैरायटी, पायोनियर की P3302 वैरायटी, इसके अलावा डेकाल्व की जो 9165 वैरायटी आती है पायोनियर की ही, जो P3501 वैरायटी आती है पायोनियर की, P3401 वैरायटी आती है डेकाल्व की ही। एक और वैरायटी आती है 9108 जैसी हाइब्रिड वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। इनका उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। सीड्स रिक्वायरमेंट, यदि हम मक्के की बुआई 1 एकड़ पर करते हैं तो 7 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम हाइब्रिड सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है अधिकतम। सोइंग डिस्टेंस, मक्के की बुआई कितनी दूरी पर करना चाहिए, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, और जो न्यू युवा फार्मर्स हैं उनके लिए यह बहुत ही ज़रूरी सूचना है कि हमको कितनी दूरी पर बुआई करनी चाहिए। तो पौधे से पौधे यानी सीड्स से सीड्स की जो दूरी रखनी है आपको 9 से 10 इंच आप रख सकते हैं। लाइन से लाइन की जो दूरी है आप 16 से 18 इंच पर आप बुआई कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 9 से 10 इंच, लाइन से लाइन की दूरी 16 से 18 इंच पर आप बुआई कर सकते हैं। जो दिशा है और भी हम डीप जानकारी शेयर करते हैं कि किस डायरेक्शन पर हमको बुआई करनी चाहिए। तो पूरब से पश्चिम की साइड लाइनें होनी चाहिए, यानी पूरब से पश्चिम की ओर की डायरेक्शन से आपको सोइंग करनी चाहिए। और यह जो डिस्टेंस है काफ़ी सूटेबल है, काफ़ी परफेक्ट है और काफ़ी अच्छा पौधों का फैलाव होने वाला है। खरपतवार की रोकथाम, मक्के की फसल पर खरपतवार को नियंत्रण करना, वीट को कंट्रोल करना काफ़ी खर्चीला काम है। और यदि हम रासायनिक खरपतवार नाशक का छिड़काव कर रहे हैं तो कौन सी सबसे बेस्ट है, यह भी काफ़ी गंभीर और काफ़ी बड़ा विषय है। तो आइए समझते हैं सरल शब्दों में। जहाँ तक पॉसिबल हो सके तो मजदूरों की सहायता से 1 से 2 बार निराई गुड़ाई कराना चाहिए। 1 से 2 बार मिट्टी को जरूर चढ़ाना चाहिए जड़ों के पास। इसके अलावा मशीनरी यंत्रों की सहायता से मदद से खरपतवार को खेत से बाहर निकलवाना चाहिए। इसके अलावा यदि मज़दूर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो खरपतवार नाशक का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। जब मक्के की फसल बुआई से 25 दिन के आसपास की होती है या फिर खरपतवार 3 से 4 पत्ते के होते हैं तो पहले सिंचाई करना है या फिर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। वायर कंपनी की लॉडेस खरपतवार नाशक जो कि पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड है, 22 से 25 दिनों के आसपास आपको छिड़काव करना है। 100 से लेकर 120 ml 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देना है। जब भी आप खरपतवार नाशक का छिड़काव कर रहे हैं, 20-25 दिन की फसल है, तो पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। सिंचाई यानी एरीगेशन सिस्टम, तो मक्के की खेती यदि आप जायद सीजन पर कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। और यदि आप खरीफ सीजन बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो यदि बरसात नहीं होती है तो स्प्रिंकलर से आप सिंचाई कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर वार्तालाप करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो हम अपने मक्के की क्रॉप पर केवल एक पावरफुल कॉम्बिनेशन देने वाले हैं। तो जब मक्के की क्रॉप बुआई से 25 से 35 दिनों के मध्य होती है तो 45 किलोग्राम यूरिया, 8 किलोग्राम इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार सीवीड एक्सट्रैक्ट, 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% वाली, और यदि कमज़ोर जड़ें हैं अपनी फसल की तो ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम को भी आप ऐड कर सकते हैं। और यदि ठीक तरीके से बढ़वा ले रही फसल हरी भरी है तो ह्यूमिक एसिड को रिमूव भी कर सकते हैं। यदि ठीक तरीके से बढ़वा चाहते हैं, जड़ें मजबूत करना चाहते हैं तो ह्यूमिक एसिड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास होता है। इन सभी को मिक्स करके जड़ों के पास देकर प्रति एकड़ की दर से आप सिंचाई कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को मक्के की फसल पर 25 से 30 दिन के आसपास यदि आप दे देते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी अच्छी मात्रा पर भुट्टों पर दानों का भराव
होगा। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। सबसे पहले समझते हैं कौन कौन सी बीमारी रोग डिजीज आती हैं। तो कीट पर जो सबसे जिद्दी सबसे घातक जो कीट है फॉल आर्मी वर्म है, DBM है, गुलाबी तना छेदक भी आता है, जड़ों के पास वाइट ग्रैप की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा रोग पर डाउनी मिल्ड्यू आता है, पत्तियों का जो झुलसा है, तना सड़न की समस्या आती है, कहीं कहीं पर लीफ स्पॉट की प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा रस्ट और कुछ डिफिशियंसी भी दिखती है, जैसे मक्के की फसल पर सल्फर की बहुत ही जल्दी कमी हो जाती है, जिंक और पोटेशियम इनकी कमी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सभी का जो हम स्प्रे बता रहे हैं कि कैसे आप इन रोग बीमारी डिजीज से बच सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे, मक्का की फसल जब बुआई से 25 से 30 दिन के आसपास की होती है तो 15 लीटर पानी में NPK घुलनशील खाद 19-19-19 ग्राम, अदामा इंडिया कंपनी की वाराजाइड 40 ml लेना है, जिसमें नूवलोरोन और एमामेक्टिन वेंजॉइट है। अदामा की वाराजाइड 40 ml और M45 फफूंदनाशक 40 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में स्टिकर मिलाकर ही आपको छिड़काव करना चाहिए। सेकंड स्प्रे, मक्के की फसल बुआई से 40 से 50 दिन के आसपास की होती है तो 15 लीटर पानी में जब 40-50 दिन की फसल होगी तो फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप और भी बढ़ने वाला है। तो 15 लीटर पानी में डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड 15 ml और इसके साथ टाटा की जो ताकत फफूंदनाशक आती है 40 ग्राम लेना है। अदामा इंडिया कंपनी की आर्मू रॉक्स जो टॉनिक आती है 30 ml लेना है। इन तीनों को मिक्स करना है, प्रति 15 लीटर का जो पंप आता है उसकी दर से आपको छिड़काव कर देना है। आर्मू रॉक से काफ़ी फसल हरी भरी होगी और दानों का भराव भी काफ़ी अच्छा होगा और बढ़वार भी काफ़ी अच्छा पौधा लेने वाला है। मक्के की फसल पर थर्ड स्प्रे, यदि मक्के की फसल पर फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप है, 60 से 70 दिन की फसल है तो ही हमको तीसरा छिड़काव करना है, वरना कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि मान लीजिए हमारी क्रॉप 60 से 70 दिन की है, फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप है, तो धानुका की 15 लीटर पानी में धानुका की जो लार्गो आती है 18 ml, 0050 NPK घुलनशील खाद 100 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। उपयुक्त सभी स्प्रे में स्टिकर मिलाकर ही आपको छिड़काव करना है, नहीं तो आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं पत्तों पर ठीक तरीके से नहीं चिपकेगा। वैसे भी यदि आप खरीफ सीजन पर मक्के की खेती कर रहे हैं तो स्टिकर मिलाकर ही आपको छिड़काव करना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उत्पादन। यदि आप 1 एकड़ पर खरीफ सीजन पर मक्के की खेती करते हैं तो 25 से 30 क्विंटल और अधिकतम 35 क्विंटल तक आप 1 एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। खरीफ सीजन पर मक्के की बुआई यदि आप करते हैं तो लागत कितनी लगने वाली है 1 एकड़ पर? 1 एकड़ पर जो कॉस्ट आने वाली है 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आने वाला है। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं बाजार मंडी भाव। तो हमको जो क्विंटल प्रति एकड़ की दर से जो हमको रेट मिलने वाला है 1800 से 1850 रुपये के आसपास हमको 1 क्विंटल का रेट मिल जाता है बाजार भाव। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो जो लाइफ साइकिल है यह वैरायटी पर भी निर्भर करता है। कुछ वैरायटी अर्ली होती हैं, कुछ जल्दी तैयार हो जाती हैं। खरीफ सीजन पर हमने जो वैरायटी के नाम बताए हैं उन वैरायटी का आप चुनाव करते हैं तो 120 से 125 दिन पर क्रॉप्स तैयार हो जाती है। मक्के की यदि आप खेती कर रहे हैं तो कुछ और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें कि सल्फर की कमी मक्के पर बहुत ही जल्दी होती है तो पत्तों पर सफ़ेद कुछ इस प्रकार धारियाँ बन जाती हैं, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, पौधा ठीक तरीके से भोजन नहीं बना पाता है। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट और सल्फर की पूर्ति हमने बुआई के समय ही कर दी है। ह्यूमिक एसिड का आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, इससे जड़ों का विकास अच्छा होता है और 1 से 2 निराई आपको ज़रूर कराना चाहिए। जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाने से पौधा काफ़ी अच्छी बढ़वार लेता है। एवं इसके अलावा मक्के की फसल पर फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप गंभीर समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है जो कि प्रारंभिक स्टेज से ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का काम करती है। यदि हम समय रहते फॉल आर्मी वर्म को कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह पत्तों के साथ साथ भुट्टों को भी खा जाएगी और उत्पादन को कर देगी बिल्कुल जीरो। तो इसकी रोकथाम करने के लिए आप चाहें तो स्टार्टिंग में एमामेक्टिन वेंजॉइट है, नूवलोरोन है, जैसे वाराजाइट का छिड़काव कर सकते हैं। और बड़ी मात्रा पर यदि फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप हो चुका है तो डाउ की डेलीगेट है, इसके अलावा धानुका की लार्गो जैसे कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो आती इनका छिड़काव आप फॉल आर्मी वर्म की कंट्रोल और रोकथाम करने के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने मक्के की उन्नत सफल वैज्ञानिक
खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। यदि आप इस प्रकार मक्के की वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो जो हमने प्रोडक्शन बताया है, जो हमने उत्पादन बताया है, इससे भी अधिक उत्पादन आप निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को किसान हित पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।